मंच पर उपस्थित लघु भारत मॉरिशस के मंत्री महोदय, हमारे ससुराल नेपाल के मंत्री महोदय, हमारे पुराने साथी श्री मधुकर राव चौधरी, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी प्रशासन और विद्यालय के महासचिव और यहाँ इस सभागार में उपस्थित हिंदी के विशाल परिवार के सदस्यगण, बहुत सारे पुराने मित्र, बहुत सारे नए मित्र, युवा पीढ़ी, पुरानी पीढ़ी, मध्य की पीढ़ी, देखकर बड़ी प्रसन्नता हो रही है। प्रेस और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सदस्यगण, महानुभाव भाई और बहनों, इस अद्भुत महानगर न्यूयॉर्क के साथ मेरा बड़ा गहरा और चिरकालीन संबंध है। आपको आश्चर्य होगा कि 60 वर्ष पहले मैं यहाँ चिकित्सा के लिए आया था और 31 दिसंबर 1947 में मुझे एम्बुलेंस में हवाई जहाज़ के अड्डे से यहाँ अस्पताल में पहुँचाया गया। 60 वर्ष हो गए। उस समय भारतवर्ष से आते 5 बार जहाज़ को फिर से इंजन लेना पड़ता था। पहले काहिरा, उसके बाद रोम, उसके बाद लंदन, उसके बाद शैनन, उसके बाद गैंडर, उसके बाद न्यूयॉर्क। तो वो युग भी हमने देखा और आपने देखा मेरी चिकित्सा बहुत अच्छी की उन्होंने। भगवान की कृपा से मैं आज भी आपके सामने उपस्थित हूँ। और कई बार यहाँ न्यूयॉर्क में आया, उसके बाद यहाँ के भारतीय राजदूत के नाते भी आया। लेकिन इस बार प्रधानमंत्री के विशेष प्रतिनिधि के रूप में इस 8वें विशाल हिंदी सम्मेलन में आने के लिए बड़ी मुझे प्रसन्नता हो रही है, संतोष हो रहा है। क्योंकि जैसे मधुकर जी जानते हैं, जो पहला हिंदी सम्मेलन हुआ था 1975 में, जो श्योड़े जी और इन्होंने किया था इकट्ठा मिल के नागपुर में, उस समय हम वहाँ उपस्थित थे। और दूसरा सम्मेलन जो मॉरिशस में हुआ, उस समय तो मुझे भारतीय प्रतिनिधिमंडल के नेतृत्व करने का अवसर प्राप्त हुआ था। मुझे याद है बड़े बड़े दिग्गज हमारे साथ आए थे। रामधारी सिंह दिनकर गए थे, फादर कामल बुल्के गए थे, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी गए थे, भवानी प्रसाद मिश्र गए थे। एक से एक बढ़ के वहाँ आलोचक और लेखक और कवि वहाँ मॉरिशस में उपस्थित हुए थे। मॉरिशस में दूसरी बार फिर से एक सम्मेलन हुआ था और मंत्री जी मेरे पास बैठे हुए कह रहे हैं कि आप ये घोषणा कीजिए कि अगला भी वहाँ होगा। मैंने कहा भाई ऐसी घोषणा तो हम नहीं कर सकते, लेकिन इनके प्रधानमंत्री जी ने जो सुझाव दिया है उसका हम आदर करते हैं। और मुझे विश्वास है, क्योंकि नेपाल के जो हमारे ससुराल के बैठे हुए हैं वो कहते भाई हमारी बारी आनी चाहिए, तुम तो हमारे जवाई हो, तो वहाँ हम नेपाल को कैसे छोड़ सकते हो। वहाँ प्रोफेसर गौतम हैं, कई वर्षों से बड़े दुखी पीड़ित हैं कि यहाँ वहाँ एम्स्टर्डम में कोई नहीं कर रहा है, वहाँ बहुत सारे सूरीनाम के बंधु बैठे हुए हैं। तो बहुत सारे हमें सुझाव आ रहे हैं और हम मॉरिशस इत्यादि बाकी जो सुझाव आए हैं सबके ऊपर मुझे विश्वास है कि पर्याप्त ध्यान दिया जाएगा। प्रधानमंत्री जी का संदेश तो आपने सुन ही लिया, मुझे दोहराने की आवश्यकता नहीं है। वो स्वयं ही आना चाहते थे, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में सब मंत्रीगण जितने हैं वहाँ व्यस्त लगे हुए हैं। मैं क्योंकि दावादार नहीं हूँ इसलिए मैं यहाँ आ गया हूँ। लेकिन एक बात कह दूँ आपको, मैं राष्ट्रपति बनूँ न बनूँ, हिंदी का राष्ट्रदूत बन के तो जरूर मैं आया हूँ। इन 22 वर्षों से जब से पहला सम्मेलन हुआ था, हिंदी ने बहुत प्रगति की है। हिंदी जानने वालों की संख्या भी बहुत बढ़ गई है, प्रकाशन भी बहुत अच्छे अच्छे हुए। आपने देखा होगा हमारे नंदन जी ने उत्सव ग्रंथ का कितना सुंदर संपादन किया है। हमारे गगनांचल ICCR का गगनांचल का एक विशेष अंक निकला है। और प्रदर्शनी देख के, हमारे नटराज के ऊपर एक बहुत सुंदर पुस्तक है, प्रदर्शनी देख के मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है
कि हमारा प्रकाशन जो है बढ़ता जा रहा है, उसकी गुणवत्ता भी बढ़ रही है, और विशेषकर जो नई तकनीकी मुझे दिखाई गई आज, जो हिंदी के माध्यम से इंटरनेट में प्रयोग किया जा सकता है, और ऐसा अद्भुत मंत्रित एक मशीन है कि आप बोलते जाइए वो स्वयं टाइप करता रहेगा, आप किसी भाषा में करिए वो स्वयं ही उसका अनुवाद करेगा। इस प्रकार की नई नई तकनीकी उभर रही है और हिंदी भी उसका पूरा प्रयोग कर रही है। ये देख के मैं आज बहुत प्रभावित हुआ, और मुझे विश्वास है कि जैसे जैसे भारतवर्ष का महत्व, भारतवर्ष की अर्थव्यवस्था, भारतवर्ष का सम्मान विश्व में बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे हिंदी का महत्व भी सारे विश्व में बढ़ेगा। इसमें कोई मुझे शंका नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भी प्रयोग होगा। मुझे याद है, मैं जब यहाँ राजदूत था, स्वर्गीय पीवी नरसिम्हा राव आए थे यहाँ, उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में ही भाषण किया था, और जहाँ तक मुझे स्मरण है अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी हिंदी में यहाँ भाषण किया। इसलिए हिंदी का प्रयोग यहाँ होगा, जरूर होगा। भाई और बहनों, हिंदी की कुछ विशेषताएं हैं, और वो ये हैं कि ये समन्वय की भाषा रही है, ये भाईचारे और परस्पर प्रेम की भाषा रही है, ये जनसाधारण की भाषा रही है। आज से नहीं, कई शताब्दियों से हिंदी की ये विशेषता रही है। अब देखिए, अमीर खुसरो 14वीं शताब्दी में, बड़ी कठिन है डगर पनघट की, कैसे मैं भर लाऊं यमुना से मटकी, मैं जो चली जल यमुना भरन को, दौड़ झपट मोरी मटकिया पटकी, खुसरो ने जाम मैं बली बली जाऊं, लाज राखो मोरे घूंघट पटकी। देखिए, 14वीं शताब्दी में उन्होंने लिखा, और 16वीं शताब्दी में तो तुलसीदास जी ने कमाल ही कर दिया। रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है, जब हमारे पूर्वज मॉरिशस, सूरीनाम, गयाना, फीजी भेजे गए तो उनके साथ एक ही ग्रंथ गया था। वही वेद, वही उपनिषद, वही पुराण, सभी ग्रंथ जो हैं वो रामचरितमानस के रूप में उनके साथ गया था। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने कैसे कमाल की वहाँ उन्हें व्याख्या की है। एक मुझे स्मरण आ रहा है, एक रणभूमि में जब अंतिम युद्ध होने वाला है श्री राम का और रावण का, तो उस समय विभीषण देखते हैं कि श्री राम के पास न रथ है, नंगे पैर खड़े हैं, और रावण, महाबली रावण है, इतना भारी महत्वपूर्ण है। तो तुलसीदास जी कैसे उसको प्रकट करते हैं, रावणु रथी बिरथ रघुवीरा, देखी विभीषण भयु अधीरा, अधिक प्रीत मन भा संदेहा, अधिक प्रीत मन भा संदेहा, बंदी चरण कह सहत स्नेहा, नाथ न रथ नहीं तन पद त्राना, किस विद जित वो वीर बलवाना। वो पूछते हैं, और उसका जो जवाब श्री राम देते, धर्म रथ की जो व्याख्या करते हैं, मुझे सुमन जी कहते थे कि विश्व कविता में उसका एक महत्व उन पंक्तियों का है। सुनो सखा कह कृपा निधाना, जो जय होई सो स्यंदनु आना, सौरज धीरज जही रथ चाका, सत्यशील धृध्वजा पताका, बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा समता रुज जोरे, ईस भजनु सारथी सुजाना, बिरति चरम संतोष कृपाना, दान परसु बुद्धि शक्ति प्रचंडा, वर विज्ञान कठिन को दंडा, अजर अचल मन त्रोण समाना, समझम नियम सिली मुख नाना, कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, जही जम विजय उपाय न दूजा, सखा सखा धर्म में असरथ जाके, जित न कहूँ न कितु रिपुता के। ये धर्म है कि रथ की देखिए तुलसीदास जी ने किस निपुणता के, किस प्रभाव से, किस शक्ति से उसको प्रस्तुत किया है। ऐसे ऐसे ग्रंथ हैं हमारे जो अवधि में लिखे गए। और फिर आई अवधि के बाद ये ब्रिजभाषा। ब्रिजभाषा भी बड़ी सुंदर है। वो तो श्री राम की कथा है। ब्रिजभाषा में कृष्ण की बड़ी बड़ी सुंदर गीत हैं। गुलजार जी यहाँ बैठे हैं, एक आपको गीत सुनाऊं। गीत गाऊंगा नहीं, सुनाऊंगा, सिर्फ गाऊंगा भी, लेकिन समय आने पे। वो राधा रूठ गई है और सखी राधा को मना रही है। क्या कहती हैं? हट छोड़ सखी चल संग मेरे, तोहे ब्रिज में कान बुलावत है,
इतको तू बैठी मान किए उत्शाम सुंदर घबरावत है, जाको जोगी जन ध्यान धरत ब्रह्मादिक पार न पावत है, तेरी प्रीत में भूल गयो प्रभुता तकसीर वो माफ करावत है। नहीं तुम बिन वाको चैन परत, नहीं खान पान कछु भावत है, नहीं मोर मुकुट पहने कचनी, नहीं अंग सुगंध लगावत है, नहीं धेनु चरावन जात सखी, नहीं बंसी नाद सुनावत है, कैसो हियो तेरो कठोर भयो, नहीं शाम सूरत तोहे भावत है। एक बात मैं सांच कहूँ सजनी, अब क्यों इतना तरसावत है, प्यारे मोहन से बेगी मिलो जाकर, वो तो तेरो ही नाद उठावत है। देखिए कितने सुंदर, कितने कितने सुंदर हमारे ब्रजभाषा हुई, अवधि हुई। और मुझे तो देखिए हर एक भाषा के साथ प्रेम है। मैं हर एक भाषा को माँ सरस्वती की वाहिनी मानता हूँ। मेरी मातृभाषा डोगरी है, मुझे डोगरी से प्रेम है। मेरे पड़ोस की भाषा पंजाबी है, मुझे पंजाबी से प्रेम है। मेरे राज्य की भाषा उर्दू है, मुझे उर्दू से प्रेम है। मेरे राष्ट्र की भाषा हिंदी है, मुझे हिंदी से प्रेम है। मेरे विश्व की भाषा अंग्रेजी है, मुझे अंग्रेजी से प्रेम है। और मेरी संस्कृति की भाषा संस्कृत है, मुझे संस्कृत से प्रेम है। और ये कोई नहीं कह सकता कि आप इससे प्रेम करें या इससे न करें, क्योंकि किसी भी भाषा का अपमान करना मां सरस्वती के अपमान करने के बराबर मैं मानता हूं। मुझे कविता का बहुत शौक है। मैं कवि सम्मेलन सुना, बहुत अच्छा हुआ था यहाँ। मैं उस दिन था नहीं, लेकिन मेरी कविता मैं डोगरी में लिखता हूँ और मैं लिखता हूँ अंग्रेजी में। लेकिन हिंदी में भी एक कविता छोटी सी लिखी है, वो भी आपको सुना देता हूँ आज। मैं भगवान शंकर का भक्त हूँ, शिव जी का भक्त हूँ, नमः शिवाय पहन रखा है। तो इस कविता का छोटी सी कविता है, अनुरोध। हे महादेव शिव शंकर, मार्कंडेय के रक्षक, त्रिपुरासुर के भक्षक, मेरे साथ क्या व्यवहार करोगे। हे शिव शंकर महादेव, मार्कंडेय के रक्षक, त्रिपुरासुर के भक्षक, मेरे साथ क्या व्यवहार करोगे। यदि भस्म करने का ही निर्णय हो तो भी मुझे कोई आपत्ति नहीं। यदि भस्म करने का ही निर्णय हो तो भी मुझे कोई आपत्ति नहीं। हाँ, एक अनुरोध अवश्य है, उसके बाद मेरी भस्म को अपने शरीर पे लगा लेना। उपस्थित महानुभाव, हिंदी भाषा केवल भाषा ही नहीं, किन्हीं मूल्यों की अभिव्यक्ति भी करती है। हमारी संस्कृति में बड़े महत्वपूर्ण मूल्य हैं जो आज के विश्वीयकरण के युग में बहुत ही महत्व बढ़ता जा रहा है उनका। देखिए, कुछ रूढ़िवाद होते हैं कि जो विचार जिनका कोई आज के युग में कोई मतलब नहीं है, उसके पीछे भागना। लेकिन हमारे वेदांत में ऐसे ऐसे मंत्र हैं, ऐसे विचार हैं जिसकी अभिव्यक्ति करके आज के मानव जाति को हम पथ प्रदर्शित कर सकते हैं। हमारे वसुदेव कुटुंबकम, हमारे जो संसद भवन है, आप में से कई लोग गए होंगे। संसद के अंदर क्या होता है उसके विषय में मैं टिप्पणी नहीं करने वाला हूँ, सो तो दूरदर्शन पे आप देख ही लेते हैं। लेकिन संसद बाहर एक बड़ा सुंदर मंत्र इंकित है, अयम निज परो वेति गणनाम लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। ये मेरा है, ये तुम्हारा है, ये तंग नजरी की बात होती है। जिनकी विशाल दृष्टि हो, वसुधा एव कुटुंबकम, विश्व ही एक परिवार है। देखिए कितना बड़ा विचार है। आज विश्वीयकरण हो रहा है, लेकिन विश्वीयकरण के विश्व चेतना का विचार हजारों वर्ष से हमारे संस्कृति में है। एकम सत विप्रहा बहुधा वदंती, सच्चाई एक है, उसे अभिव्यक्त करने का, समझने के अलग अलग मार्ग हो सकते हैं। आज धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे जो आतंक हो रहा है, ये नितांत मजहब और धर्म का विरोध है, अपमान है। हमारे वेदों में लिखा एकम सत्य विप्रहा बहुधा वदंती, सच्चाई एक है। अलग अलग ढंग पे, अलग अलग युग में अलग अलग ढंग से लोगों ने इसको अभिव्यक्त किया है। जब तक हम इसको नहीं मानेंगे, वसुधैव कुटुंबकम को और एकम सत्य विप्रहा बहुधा वदंती को, तब तक कभी विश्व में शांति नहीं होने वाली है।
और हिंदी को इनकी अभिव्यक्ति करनी है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति, हर एक प्राणी में भगवान का निवास है। जब हम ये मानते हैं तो हम रंग के नाम पे, वर्ण के नाम पे, वर्ग के नाम पे, धर्म के नाम पे कैसे किसी से नफरत कर सकते हैं? क्या ये अपमान नहीं है हमारी विचारधारा का? आज भी हम देखते हैं वर्ण व्यवस्था को लेके और वर्ग व्यवस्था को लेके, धर्म व्यवस्था को लेके परस्पर विरोध होता है। ये हमारी संस्कृति का विरोध है। और ये हमारी संस्कृति में ऐसे मंत्र हैं जो आज आने वाले युग को भी प्रकाश दे सकते हैं। बहुजन सुखाय बहुजन हिताय च। हमने कभी अपने व्यक्ति के लिए हमने प्रार्थना नहीं की। सर्वेपि सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। समस्त मानव जाति के लिए, और केवल मानव जाति के लिए ही नहीं, पशु पक्षियों के लिए, समुद्र के लिए, पहाड़ों के लिए, क्योंकि हमारे ऋषि समझते थे, जानते थे कि यदि पर्यावरण नष्ट होगा एक ना एक दिन मानव जाति भी नष्ट हो जाएगी। ये अब ग्लोबल वार्मिंग की चर्चा हो रही है, अब ये बातें हमारे सामने आ रही हैं। तो ये जो बातें बहुजन सुखाय बहुजन हिताय च, ये सब विचारधारा है। और मेरा विनम्र अनुरोध है कि हमारे जो हिंदी के लेखक हैं, हिंदी के पत्रकार हैं, हिंदी भाषी हैं, वो इन विशाल आदर्शों को लेके आगे चलें, ताकि भारतवर्ष जो एक समय में विश्व का गुरु माना जाता था, फिर से हम नैतिक रूप से एक नेतृत्व करें। आर्थिक रूप से हम बढ़ेंगे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन नवित्तेन तर्पणीयो मनुष्य, केवल अर्थ से बात नहीं बनती है जब तक हमारा नैतिक मूल्य नहीं बढ़ेगा। तो साथियों, मैं इस समय आप सबका, जिन जिन ने इस सम्मेलन को बनाने में, सफल बनाने में कार्य किया है, उन सबको बधाई देना चाहता हूँ। भाई आनंद शर्मा आए थे उद्घाटन करने के लिए। उन्होंने जो यहाँ स्थायी समिति थी उसके अध्यक्ष थे, वो समिति के सदस्यगण जो थे, और सब लोगों ने जिन्होंने इसमें योगदान दिया, भारतीय विद्या भवन ने इसमें योगदान दिया, हमारी इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस ने योगदान दिया, पवन वर्मा महासचिव और उनके साथी सब यहाँ बैठे हुए हैं, विदेश मंत्रालय के सचिव यहाँ बैठे हैं, उन सबको मैं बधाई देना चाहता हूँ। बहुत अच्छा कार्य उन्होंने किया। और मैं चाहूँगा कि जो हिंदी भाषा है वो वास्तव में मानव जाति का पथ प्रदर्शन करे। प्रार्थना मेरी यही है भगवान से कि हमारे देशों में, क्योंकि यहाँ केवल भारतवर्ष के नहीं अनेक देशों के लोग आए हुए हैं, हमारे देश में शांति रहे, अच्छे संबंध रहें, घृणा न फैले। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यम करवावहि तेजस्विनावधीतमस्तु माँ विद्विषावहे। इकट्ठा हम लोग काम करें, इकट्ठा विजय प्राप्त करें, इकट्ठा सोचें, माँ विद्विषावहे। घृणा नहीं होनी चाहिए। घृणा और विरोध से तबाही और बर्बादी के अलावा और कुछ नहीं होता। हमें नेतृत्व चाहिए जो भविष्य की ओर देखे। अल्लामा इकबाल ने नेता की परिभाषा की है, निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जां पुरसोज, यही है रखते सफर बीरे कारवां के लिए। तो हमें इस बात को लेके चलना है आगे। और मैं प्रार्थना करूंगा हमारे सब जो भी जिस प्रकार से आप भगवान को मानते हैं कि हिंदी भाषियों का और सारे विश्व का कल्याण हो। भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवांशस्तनुभिर्व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षोररिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति।